हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करना मेहनत मांगता है। अगर तुम अपने सपनों के लिए नहीं जागोगी, तो कोई और तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। अभी से उठो, मेहनत करो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम देखने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। और फ्रेंड्स, जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो है फ्रेंड्स सामान्य प्रबंधन के। और फ्रेंड्स, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स 25 मार्च 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है फ्रेंड्स। और हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं सामान्य प्रबंधन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। और क्वेश्चनों के साथ साथ हम क्वेश्चन का डिटेल भी देखेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले 4 क्लासें बन चुकी है फ्रेंड्स, जो कि सामान्य प्रबंधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सामान्य प्रबंधन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, समूह कार्य का मूल उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 21वां क्वेश्चन है। इससे पहले हमने जो क्लासें बनाए फ्रेंड्स, उसमें इसके जो क्वेश्चन है जैसे 1 से शुरू होके अलग अलग सेशन में है फ्रेंड्स। तो ये जो सेशन है 21 से स्टार्ट हो रहा है। इसका पहला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास 21, समूह कार्य का मूल उद्देश्य क्या है। समूह कार्य का मूल उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, समूह कार्य का जो मूल उद्देश्य प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या का समाधान है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का डिटेल। फ्रेंड्स, जो समूह कार्य जो है, ग्रुप वर्क, एक सामाजिक प्रोसेस है जिसमें व्यक्तियों को एक साथ लाकर सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के लिए कार्य किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समस्या समाधान होता है, और जहां लोग मिलकर अपने मुद्दों का समाधान निकालते हैं। समूह कार्य के माध्यम से नेतृत्व क्षमता, सहयोग, संवाद शैली और पारस्परिक संबंधों में सुधार होता है। यह विधि शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय और सामाजिक सेवाओं में प्रभावी रूप से उपयोग की जाती है। ग्रुप वर्क सहयोग और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। यह व्यक्तित्व विकास और सामाजिक कौशल सुधारने में मदद करता है। समूह कार्य समस्या समाधान और टीम वर्क को बढ़ावा देता है। यह स्कूल, कार्यालय, चिकित्सा और सामाजिक कार्यों में इंपॉर्टेंट विधि है। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, कौन सा संगठनात्मक मॉडल टीम अवधारणा को अपनाता है और नियोक्ता तथा कर्मचारियों के बीच पारस्परिक योगदान के सिद्धांत पर आधारित होता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन है हमारे पास स्वेच्छारी मॉडल, संरक्षण मॉडल, सहयोगी मॉडल या सहकर्मी मॉडल। तो फ्रेंड्स, जो संगठनात्मक मॉडल टीम अवधारणा को अपनाता है और नियोक्ता तथा कर्मचारी के बीच पारस्परिक योगदान के सिद्धांतों पर आधारित होता है, तो वो मॉडल है फ्रेंड्स सहयोगकर्मी मॉडल। कौन सा फ्रेंड्स? सहकर्मी मॉडल। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सहकर्मी मॉडल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या चलते हैं फ्रेंड्स? संगठनात्मक मॉडल जो है वे ढांचे होते हैं जिनके आधार पर किसी संगठन का संचालन किया जाता है। ये एक ऐसा मॉडल जिसमें टीम अवधारणा को अपनाया जाता है और जो नियोक्ता तथा कर्मचारियों के बीच पारस्परिक योगदान पर आधारित होता है, उसे सहकर्मी मॉडल कहा जाता है। इसमें कर्मचारियों को स्वतंत्रता, सम्मान, जिम्मेदारी दी जाती है, जिससे वे अपने कार्यों में अधिक समर्पित होते हैं। इस मॉडल में नेतृत्व, पारस्परिक सहयोग और टीम वर्क पर जोर दिया जाता है। सहकर्मी मॉडल में कर्मचारियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दी जाती है। सहकर्मी मॉडल जो है टीम वर्क और सहयोगी वातावरण को बढ़ावा देता है। यह कर्मचारियों की संतुष्टि और उत्पादकता बढ़ाने में भी हेल्प करता है। यह आधुनिक संगठनों में सबसे प्रभावी मॉडल है। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को प्रभावित करने वाले कारक फ्रेंड्स पीपल है, या इन्वायरमेंट, या टेक्नोलॉजी, या ऑल ऑफ द अबाव। यानी कि जो संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक की बात करिए तो ये सभी कारक संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करते हैं फ्रेंड्स, पीपल, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर नजर डालते हैं। संगठनात्मक व्यवहार जो है फ्रेंड्स अध्ययन का वह क्षेत्र है जो किसी संगठन में व्यक्तियों और समूह के व्यवहार को समझने, प्रभावित करने और प्रतिबंधित करने पर केंद्रित होता है। इसे मुख्य रूप से 3 प्रमुख कारक प्रभावित करते हैं।
प्यूपल जो है फ्रेंड्स संगठन में कार्यरत व्यक्ति संगठन की संस्कृति, उत्पादकता और कार्यशैली को प्रभावित करते हैं। इन्वायरमेंट बाहरी और आंतरिक वातावरण जैसे कि बाजार की स्थिति, प्रतिस्पर्धा और सरकारी नीतियां संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। टेक्नोलॉजी, नए उपकरण, ऑटोमेशन और डिजिटल परिवर्तन संगठन में काम करने के तरीकों को बदल सकते हैं। तो ये तीनों कारक जो है मिलकर किसी संगठन के कार्य संस्कृति, कार्य प्रणाली और प्रभावशीलता को निर्धारित करते हैं। फ्रेंड्स, संगठनात्मक व्यवहार को लोग, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी प्रभावित प्रभावित करते हैं। लोग संगठन के संस्कृति, निर्णय लेने और कार्यक्षमता को नियंत्रित करते हैं। पर्यावरण संगठन की बाहरी चुनौतियां और विकास को प्रभावित करता है। तकनीकी बदलाव कार्य संचालन की गति और गुणवत्ता को सुधारते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्रियों के अनुसार समूह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, समाजशास्त्रियों के अनुसार समूह किसे कहा जाता है पूछा तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स संगठित पैटर्न में बातचीत करने वाले लोगों को समूह कहा जाता है समाजशास्त्रियों के अकॉर्डिंग। पीपल इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर डालते हैं। ग्रुप जो है समाजशास्त्र में उन व्यक्तियों के समुदाय को कहा जाता है जो एक दूसरे के साथ संगठित तरीके से बातचीत करते हैं। समाजशास्त्र के अनुसार कोई भी समूह केवल लोगों का एकीकरण नहीं होता, बल्कि उसमें एक संचरित अंतरक्रिया होती है। समूह को प्राइमरी एंड सेकेंडरी समूह में विभाजित किया जाता है। प्राइमरी ग्रुप जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, करीबी संबंध। द्वितीयक समूह में जैसे कार्यस्थल, संगठन, क्लब, ये सेकेंडरी ग्रुप्स के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। समाजशास्त्र में समूह का अध्ययन सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवहारों और अंतरक्रियाओं को समझने के लिए किया जाता है। समूह केवल व्यक्तियों का एकीकरण नहीं, बल्कि उनके बीच संगठित अंतरक्रिया भी होती है। समूह को प्राइमरी एंड सेकेंडरी श्रेणी में विभाजित किया जाता है। समूह के सदस्यों के बीच साझा लक्षण और अंतरक्रिया होती है। समूह समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों को समझने का एक प्रमुख आधार है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, सामाजिक नीतियां किन मुद्दों से संबंधित होती है? फ्रेंड्स, गरीबी से या निम्न गुणवत्ता वाले आवाज से या फिर विकलांगता से या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, सामाजिक नीतियां जो है किन मुद्दों से संबंधित होती है पूछा। तो फ्रेंड्स, सामाजिक नीतियां जो है इन सभी मुद्दों से संबंधित होती है। गरीबी से, निम्न गुणवत्ता वाले आवाज से, विकलांगता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। सामाजिक नीतियां जो है सोशल पॉलिसिस उन सरकारी और गैर सरकारी नीतियों को संदर्भित करती है जो समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बनाई जाती है। ये चुनौतियां मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आवास सुधार से जुड़ी होती है। सामाजिक नीतियों के प्रमुख उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, कम आय वाले समूह को वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान करना, आवास सुधार, निम्न गुणवत्ता वाले आवासों को सुधारना और सभी के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करना, विकलांगता सहायता, विकलांगता व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं और अधिकार सुनिश्चित करना है। सरकार जो है विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इन मुद्दों को हल करने का प्रयास करती है जिससे समाज में समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। फ्रेंड्स, सामाजिक नीतियां जैसे गरीबी, आवास, विकलांगता, एजुकेशन, रोजगार से संबंधित होती है। इनका उद्देश्य जो है सामाजिक समानता और नागरिकता कल्याण को बढ़ावा देना होता है। सरकार और गैर सरकारी संगठन इन नीतियों को लागू करने में भूमिका निभाते हैं, सामाजिक नीतियों को। और सामाजिक नीतियां जो है समाज में सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार लाने में भी सहायक होती है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कम्युनिकेशन की कौन सी विशेषता नहीं है? क्या पूछा फ्रेंड्स? कम्युनिकेशन की कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, यह सूचना से प्रसारण से संबंधित है या फिर यह केवल बोलने की कला तक सीमित नहीं है? क्या पूछा फ्रेंड्स? कम्युनिकेशन की विशेषता नहीं है या अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा देता है, यह केवल बोलने की कला तक ही सीमित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास
कम्युनिकेशन की कौन-सी विशेषता नहीं है पूछा है, तो अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा देना। ये कम्युनिकेशन का जो विशेषता कम्युनिकेशन की विशेषता नहीं है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? यह अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। कम्युनिकेशन वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से लोग विचार, भावों और सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान होता है। और सभी प्रभावी संचार के मुख्य घटक होते हैं मैसेज मैसेज के माध्यम से कम्युनिकेशन हो सकता है, एक-दूसरे की भावना, एक-दूसरे के विचार एक-दूसरे तक पहुँचा सकते हैं और सेंडर्स प्रेषक के मैसेज जो संदेश भेजता है उसके अकॉर्डिंग प्राप्त रिसीवर के अकॉर्डिंग संदेश प्राप्त करता है। तो ये संचार के प्रमुख घटक है फ्रेंड्स मैसेज, प्रेषक, प्राप्तकर्ता और माध्यम। जिसके द्वारा संचार किया जाता है जैसे कि मौखिक, लिखित, डिजिटल। संचार की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता यह है कि सूचना जो है, सूचना के प्रसारण संबंधित है और यह केवल बोलने की कला तक ही सीमित नहीं है। हालाँकि यह आवश्यक नहीं है कि संचार हमेशा अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा देता हो क्योंकि गलतफ़हमियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। फ्रेंड्स संचार में सूचना का प्रसारण प्रेषक, प्राप्तकर्ता की भूमिका में शामिल होती है। यह केवल बोलने की कला तक सीमित नहीं है होता बल्कि लिखित, दृश्य और डिजिटल संचार भी शामिल होते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है फ्रेंड्स ये बोलने की कला तक ही सीमित नहीं है। हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए लिखकर भी पहुँचा सकते हैं या देखकर वीडियो कॉलिंग के ज़रिए डिजिटल संचार भी शामिल है, जैसे कि हम वीडियो कॉलिंग के ज़रिए एक दूसरे तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। संचार सूचना प्रसारित करता है लेकिन यह हमेशा अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा नहीं देता है। प्रभावी संचार के लिए स्पष्ट, प्रासंगिक और प्रतिक्रिया आवश्यक होती है। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास न्यूमैन और शमर के अनुसार संचार किसका आदान प्रदान करता है? फैक्ट का, ओपिनियन का, इमोशंस का या उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। जो न्यूमैन और शमर के अनुसार जो है कम्युनिकेशन किसका आदान प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स फैक्ट्स का, ओपिनियन का, इमोशंस का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर डालते हैं। न्यूमैन और शमर के अनुसार संचार केवल सूचनाओं के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें तथ्य, विचार और भावनाएं भी शामिल होती है। किसी भी प्रभावी संचार में 3 प्रमुख तत्व होते हैं। फैक्ट निष्पक्ष जानकारी जैसे कि आंकड़े, रिपोर्ट और प्रमाण। ओपिनियन किसी विषय पर व्यक्तिगत या सामूहिक दृष्टिकोण। इमोशंस व्यक्ति की मानसिक स्थिति और प्रतिक्रिया जैसे कि हैप्पी, गुस्सा या निराशा। ये तीनों घटक मिलकर एक प्रभावी संवाद की नींव रखते हैं और व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संचार में जो तथ्य है, विचार और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। प्रभावी संचार में सटीकता, स्पष्टता और उचित प्रतिक्रिया आवश्यक होती है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संचार कौशल कम्युनिकेशन स्किल्स सफलता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। विभिन्न माध्यमों जैसे कि वर्बल, रिटर्न और विजुअल संचार का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सामाजिक कानून, सामाजिक सेवा, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक सेवा। सॉरी समाज सेवा है फ्रेंड्स और सामाजिक सेवा। तो फ्रेंड्स सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो फ्रेंड्स समाज सेवा, सोशल वर्क। कौन सा फ्रेंड्स? सोशल नो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सोशल लेजिस्लेशन। सोशल सामाजिक कानून। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो फ्रेंड्स सामाजिक कानून, सोशल लेजिस्लेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सामाजिक कानून। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि गरीबी, भेदभाव, अशिक्षा और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार और समाज द्वारा कई कदम उठाए जाते हैं। सामाजिक कानून जो है उन नियमों और अधिनियमों को संदर्भित करता है जो समाज में सुधार लाने और कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। भारत में सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए प्रमुख कानूनों में शामिल है बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है प्रोहिबि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2016,
2000 यानी 2006। दहेज निषेध अधिनियम एक्ट 1961, अनुसूचित जनजाति या जनजाति अत्याचार निवारण 1989, श्रम कानून, महिला सुरक्षा कानून आदि ये जो है फ्रेंड्स समस्या समाधान के लिए बनाए गए कानून है फ्रेंड्स। सामाजिक कानून समाज में न्याय, समानता और कल्याण सुनिश्चित करने का एक प्रमुख तरीका होता है। फ्रेंड्स सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए सामाजिक कानून लागू किए जाते हैं और इन कानूनों को उद्देश्य जो है न्याय और समानता को बढ़ावा देना है। सरकार और गैर सरकारी संगठन मिलकर इन कानूनों को लागू करने में मदद करते हैं और सामाजिक सुधार और न्याय न्याय व्यवसाय में कानून की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, समूह कार्य में अच्छी रिकॉर्डिंग का मुख्य फोकस किस पर होना चाहिए? सक्रिय योजना पर, उपयोग किए गए कौशल पर या समूह प्रक्रिया पर या सदस्यों की विशेषता पर। तो फ्रेंड्स समूह कार्य में अच्छी रिकॉर्डिंग का मुख्य फोकस होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? तो फ्रेंड्स ग्रुप प्रोसेस पर होना चाहिए। कहाँ पर फ्रेंड्स? ग्रुप प्रोसेस पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ग्रुप प्रोसेस पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। ग्रुप वर्क में रिकॉर्डिंग का उपयोग जो है समूह की गतिविधियों, चर्चा और प्रगति को दस्तावेज करने के लिए किया जाता है। रिकॉर्डिंग का मुख्य उद्देश्य जो है समूह की ग्रुप प्रोसेस को सही ढंग से समझना और दस्तावेज करना होता है। इसमें कुछ बातें शामिल है। सदस्यों की सहभागिता और अंतःक्रिया। कौन-कौन सी सदस्य सक्रिय है और कैसे भाग ले रहे हैं? समूह में उत्पन्न चुनौतियों और उनका समाधान, कार्यप्रणाली में आने वाली समस्या और उन्हें हल करने के तरीके, समूह के लक्षणों की प्राप्ति, समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति कैसे कर रहा है, टीम वर्क और सहयोग, सदस्यों के बीच सहयोग और समझौता कितना प्रभावी है, अच्छी रिकॉर्डिंग समूह के विकास और प्रभावशीलता के मूल्यांकन में मदद करती है। फ्रेंड्स समूह कार्य में रिकॉर्डिंग का मुख्य फोकस समूह प्रक्रिया पर होता है। रिकॉर्डिंग से समूह की प्रभावशीलता और सदस्यों की सहभागिता का मूल्यांकन किया जाता है। यह भविष्य की रणनीतियों और सुधार के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। प्रभावी समूह कार्य के लिए सटीकता, संक्षिप्तता और प्रासंगिक रिकॉर्डिंग आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, क्या आपको अन्य लोगों पर भरोसा करना आसान लगता है? क्या लगता है आपको? तो फ्रेंड्स क्या गलत लगता है या सही लगता है या कहीं नहीं कहा नहीं जा सकता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स क्या आपको अन्य लोगों पर भरोसा करना आसान लगता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सही। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? सही। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यह प्रश्न व्यक्तिगत विश्वास और पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है। समाजशास्त्र और मनोवैज्ञानिकों में विश्वास किसी भी सामाजिक संबंध का मूल तत्व होता है। लोगों पर भरोसा करना व्यक्ति की अनुभव, सामाजिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक शिक्षा और व्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित निर्भर करता है। यदि समाज में लोगों के बीच आपसी विश्वास मजबूत होता है तो यह सामाजिक सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा देता है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में लोग विश्वास करने से पहले सावधानी बरतते हैं, जो निजी अनुभव और सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा हो सकता है। विश्वास जो है सामाजिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटक है। आपसी विश्वास से समाज में सामंजस्य और सहयोग बढ़ता है। व्यक्तिगत अनुभव और पारस्परिक पृष्ठभूमि भरोसे को प्रभावित करते हैं। संगठनात्मक व्यवहार और नेतृत्व में विश्वास एक आवश्यक तत्व है। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, समाज समूह कार्य में कार्यक्रम किसके आधार पर तैयार किए जाते हैं? फ्रेंड्स हित और साधन के आधार पर या फिर कार्यकर्ता और हित और समाधान संसाधन के आधार पर या फिर समूह के हित और संसाधन के आधार पर या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स समाज समूह कार्य में कार्यक्रम किसके आधार पर तैयार किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो है तैयार किए जाते हैं समूह के हित और संसाधन के आधार पर। जो समाज समूह कार्य में कार्यक्रम जो शुरू किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं फ्रेंड्स, तो वो समूह के हित और संसाधन के आधार पर तैयार किए जाते हैं फ्रेंड्स, जो कार्यक्रम स्टार्ट किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। सोशल ग्रुप वर्क एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह को संगठित कर उनके सामाजिक विकास में मदद की जाती है और समूह कार्य में कार्यक्रमों का निर्माण समूह के हितों और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जाता है। इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि कार्यक्रम समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं, उनकी सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों और संसाधनों के अनुसार बनाया जाए और यह कार्यक्रम समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और सदस्यों को सकारात्मक रूप से जोड़ने और सशक्त बनाने का कार्य करता है।
फ्रेंड्स, समूह कार्य में कार्यक्रम सदस्यों के हितों और संसाधनों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य समूह की भागीदारी और सामाजिक विकास को बढ़ाना होता है और कार्यकर्ता का एक मुख्य कार्य सदस्यों की जरूरतों को समझकर उचित कार्यक्रम तैयार करना होता है। एक प्रभावी कार्यक्रम समूह में सहयोग, सहभागिता और सामुदायिक सुधार को प्रोत्साहन करना होता है। फ्रेंड्स, सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस प्रक्रिया के माध्यम से किसी अपेक्षा को वास्तविकता में बदला जा सकता है? फ्रेंड्स, लास्ट का सेकंड क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास मंथन, समस्या समाधान, मानदंड या लक्ष्य। फ्रेंड्स, क्या पूछा क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के माध्यम से किसी अपेक्षा को वास्तविकता में बदला जा सकता है? फ्रेंड्स, किसमें बदला जा सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स समस्या समाधान में। किसमें फ्रेंड्स? समस्या समाधान प्रक्रिया के माध्यम से किसी अपेक्षा को वास्तविकता में बदला जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, किसी भी लक्ष्य या अपेक्षा को वास्तविकता में बदलने के लिए समस्या समाधान की प्रक्रिया अपनाई जाती है और यह एक विश्लेषणात्मक और तार्किक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी समस्या का समाधान खोजने के विभिन्न विकल्पों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें निम्नलिखित चरण है। समस्या की पहचान, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले समस्या को स्पष्ट रूप से समझना होता है। विकल्पों का विश्लेषण, समस्या के समाधानों के लिए विभिन्न संभावनाओं को देखा जाता है। समाधान का चयन, सिलेक्टिंग अ सॉल्यूशन, सबसे उपयुक्त समाधान का चयन किया जाता है और कार्यान्वयन, चयनित समाधान को व्यवहार में लाया जाता है। समीक्षा, समाधान की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक संदर्भों में निर्णय लेने और प्रभावी समाधान प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। समस्या समाधान प्रक्रिया में तर्क, विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता शामिल होती है। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत, सामाजिक और संगठनात्मक समस्या को हल करने के लिए अपनाई जाती है। किसी भी अपेक्षा को वास्तविकता में बदलने के लिए सही योजना और क्रियान्वयन आवश्यक होता है। यह कौशल व्यक्तिगत विकास, टीम वर्क और नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण होता है। फ्रेंड्स, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, सेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सेशन का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्याय के कौन-कौन से अलग-अलग रूप निहित है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक या सामाजिक, शैक्षिक और न्यायिक या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सोशल, इलेक्शन एंड पॉलिटिकल। सोशल, इलेक्शन एंड पॉलिटिकल, ये अलग-अलग भारतीय संविधान में न्याय के कौन-कौन से अलग-अलग रूप निहित है? तो फ्रेंड्स, ये अलग-अलग रूप निहित है। सोशल, इको इकोनॉम इकोनॉमिकल यानी आर्थिक और राजनीतिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। भारतीय संविधान का प्रस्तावना नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय प्रदान करने की बात करता है। सोशल जस्टिस, समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना, भेदभाव को समाप्त करना है। और आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक संसाधनों का समान वितरण, शोषण से मुक्त समाज की स्थापना। अगला राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस, सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता, जैसे कि मतदान का अधिकार। फ्रेंड्स, न्याय के 3 रूप संविधान की मूल भावनाओं को, लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिबिंब करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का शिकार ना हो। भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देता है। न्याय का उद्देश्य समानता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। यह संविधान के मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। लोकतांत्रिक समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संतुलन आवश्यक है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए रहेगी तो आपको इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहां से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए।